बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस को पढ़ेंगे। यानी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और इनसे रिलेटेड यानी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो वन साइडेड लिमिट, इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है। इन डिफाइनिंग लिमिट x approaches to c f of x, we restricted x to an open interval containing c। मतलब हम x को ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो एन ओपन इंटरवल में है जो c को कंटेन कर रहा है। वो स्टडीड द बिहेवियर ऑफ f ऑन बोथ साइड ऑफ c। तो हम c पे ऊपर इसका बिहेवियर दोनों तरफ से चेक करेंगे। However, in some cases it is necessary to investigate one sided limit। लेकिन कहता है कि वो सम केसेस में जहाँ पे वो पूछेगा कि वन साइड लिमिट, तो वहां से आप लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड निकालेंगे। अदरवाइज हम फंक्शन का जो बिहेवियर है ना वो उस पॉइंट के अराउंड लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे चेक करते हैं। उन दोनों साइड के ऊपर हम ये चेक करते हैं कि आपके पास लिमिट एक्स टू सी किस लिहाज से इसकी लिमिट है। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इज रीड एज लिमिट ऑफ एफ इज इक्वल टू एल। यानी जब एक्स सी को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एल को अप्रोच करता है। एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम लेफ्ट, अब x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c है, x इसको लेफ्ट साइड से इधर से अप्रोच कर रहा है, यानी ये c है ना, इसको इधर से अप्रोच कर रहा है। फॉर ऑल x सफिशिएंटली क्लोज टू c बट लेस देन c, यानी वो वाले पॉइंट जहां पे x c से लेस देन है, वो वाले पॉइंट जहां पर x जो है वो c से लेस देन है। The value of f(x) can be made as close as we place to l। तो वो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ एफ कैन बी मेड एज क्लोज एज पॉसिबल। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल के और करीब करीब होती जाएगी जैसे जैसे एक्स जो है वो सी के करीब होता जाएगा। तो हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पढ़ते हैं कि लिमिट एक्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल है। लेकिन हम इसको रीडिस्टेंस करते हैं कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है जब एक्स सी को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी, यानी एक्स जो है वो सफिशिएंटली क्लोज टू सी है बट लेस देन सी है, क्योंकि एक्स सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इट मीन एक्स इज लेस देन सी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी कैन प्लेस टू एल। तो जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एल को अप्रोच करेगी इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच करता जाएगा। इसी तरह से आपके पास राइट हैंड लिमिट है। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की लिमिट एम है, लेकिन एक्स सी को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड से। It read as the limit of f of x is equal to m as x approaches to c from right side। अब हमारे पास f of x की लिमिट m है, लेकिन x c को अप्रोच कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इस साइड से अप्रोच कर रहा है। फॉर ऑल x sufficiently close to c, यानी फॉर ऑल l वो वाले, फॉर ऑल x की वो तमाम वैल्यू जो है वो sufficiently close to c है बट ग्रेटर देन c, लेकिन c से वो बड़ी है। The value of f of x can be made as close as we place to m। कहता है कि f of x की वैल्यू m के और करीब होती जाएगी जैसे जैसे आपके पास x जो है वो c को अप्रोच करेगा। तो राइट हैंड लिमिट में यह है कि आपके पास फंक्शन की लिमिट m है, और m कब होती है जब आपके पास फंक्शन x जो है वो c को अप्रोच करता है फ्रॉम राइट साइड। अब ये बात आपने याद रखनी है कि फॉर ऑल x ऑफ यानी क्लोज टू c बट ग्रेटर देन c, जब आपका x जो है वो c को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो x c से ग्रेटर देन होगा। यानी सी तो वो वाला पॉइंट है ना जहाँ पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि आपके पास जब x approaches to c from left side then all x less than c, when x approaches to c from right side then all x greater than c। ये बात आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन में भी ऐसे होता है कि आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो आपने वो वाला फंक्शन उठाना होता है जब आपके पास फंक्शन लेस देन c होता है, उस पॉइंट से लेस देन होता है। लेकिन जब आप राइट हैंड लिमिट लेनी है तो आपने वो वाला फंक्शन उठाना होता है जहाँ पे आपके पास फंक्शन से वैल्यू उसकी ग्रेटर देन होती है। ठीक है, तो अगला है जी, द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट्स आर द सेम एज वी स्टडी टू कैलकुलेट इन प्रोसीडिंग सेक्शंस। ठीक है, अब ये आपके पास थी लिमिट के डेफिनेशन जैसे हम लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करते हैं। तो अब हम देखते हैं जी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ नंबर।
Continuous function. A function f is said to be continuous at number c if and only if the following three conditions are satisfied. वो कहता है फंक्शन जो है वो किसी नंबर c के ऊपर कंटिन्यूस होगा उस वक्त जब आपके पास वो तीन कंडीशन जो है उनको सेटिस्फाई करता हो। वो तीन कंडीशंस क्या हैं? वो कहता है कि फंक्शन आपके पास किसी नंबर पे उस वक्त कंटिन्यूस होगा जब आपके पास वो उस नंबर पे ये तीनों जो है ना ऐसे कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता हो। तो पहला है जी एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। वो कहता है फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन नंबर टू है जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दूसरा उसकी कंडीशन ये है कि आपके पास उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जब लिमिट अप्रोच करेंगे ना, लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के ऊपर तो एफ ऑफ सी की इक्वल होनी चाहिए। यानी उस नंबर यानी उस फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर उसकी फंक्शनल वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। उस पॉइंट पे उसकी फंक्शनल वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी नंबर सी के ऊपर जब उसके ऊपर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहले उस पॉइंट पे पहले तो एफ ऑफ सी डिफाइन हो, यानी उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन हो, उस पॉइंट पे वो फंक्शन अनडिफाइन ना हो, यानी कहीं इंफिनिटी या ना आ रही हो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन के कंटिन्यूस है या नहीं। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है उस लिमिट पे आ रही है वो उस पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू के ऊपर आना चाहिए। यानी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स जो है इसका जो आंसर है वो एफ ऑफ सी पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टू पे चेक कर रहे हैं ना, तो इसका जो आंसर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू आना चाहिए। तो ये वाली तीनों कंडीशंस हैं जी जो आप किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए आप लेते हैं और आप इनको प्रूव करते हैं। आगे डेफिनेशन है जी इसकी डिसकंटिन्यूस फंक्शन if one or more of these conditions fail to hold at c। वो कहता है कि अगर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं और आपको ये लगा है कि ए इस पॉइंट के ऊपर एक या एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, then the function is said to be discontinuous at c। then हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले जो आपने देखना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट सी के ऊपर, नंबर सी के ऊपर, अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली ये है कि फंक्शन एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, दूसरी ये है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, तीसरी ये है कि उसकी लिमिट की वैल्यू और उसकी फंक्शनल वैल्यू वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली तीनों कंडीशन इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास होल्ड ना करे तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो आपके पास डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आपने ऐसा करना है कि उसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद बुक्स के नीचे जितने भी उसकी एग्जांपल दिए हैं ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की, या उसके बाद अब एक्सरसाइज कर लेंगे कंटिन्यूटी की भी जो डेफिनेशंस है जो आपके पास एग्जांपल्स दिए होंगे ना वो आपने खुद से कर लेनी है। हाँ, वो तो उनमें से कोई ना हो तो वो आप बताएंगे, वो फिर मैं करवा दूंगा। तो एक्सरसाइज है जी पहली आपके पास, इसमें यह है कि आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपने देखना कंटिन्यूटी आपके पास। सबसे पहले आपने देखना है कि इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर वन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस फाइव। अब ये आपके पास फंक्शन है और सी आपके पास वन है, यानी इस फंक्शन की एट पॉइंट सी आपने चेक करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं। इस फंक्शन की यानी टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस फाइव इसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो पॉइंट सी इज इक्वल टू वन के ऊपर है या नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सबसे आपको पता है फंक्शन जो है वो इस वन के ऊपर डिफाइंड है, इस वन के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ, एक चीज रहेगी हमारे पास, अब फंक्शनल वैल्यू हम देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं, वो हम इसकी लिमिट निकालेंगे तब हम ये देख सकते हैं कि आपके पास इसकी फंक्शनल वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं। यानी द लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी दोनों लिमिट, लिमिट में अब दो चीजें आ जाती हैं, एक उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है, एक उसकी राइट हैंड लिमिट आ जाती है। उसके बाद उसकी फंक्शनल वैल्यू हम बाद में करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन है जो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन है। दूसरी ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट के लिए आप उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करते हैं। ठीक है,
पहली कंडीशन होगी कि फंक्शन डिफाइन है c इज इक्वल टू 1 के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये इसकी लेफ्ट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब ये नहीं है कि x 1 जो है वो माइनस है, नहीं, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से, तो उस लेफ्ट साइड की वजह से हमने यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस लगाया हुआ है। This mean x approaches to c approaches to 1 from left hand side, यानी c की जगह आपके पास 1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x जो है वो 1 को 1 x1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब आपने जहां जहां x है वहां आपने 1 पुट कर देना, -2 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 प्लस मीन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब है कि आप इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है, जहां जहां आपके पास x है वहां आपने 1 पुट कर दिया, 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3 माइनस 5, ये आ गया -2, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपके पास इक्वल आ गए, -2 -2। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है आपके पास के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर हो तो। ठीक है, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी पहली लिमिट एग्जिस्ट हो, पहले ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन रहेगी, वो ये है कि आपके पास इसकी फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, यानी लिमिट की वैल्यू तो -2 है, तो क्या इसकी फंक्शनल वैल्यू भी -2 होगी, यानी इस वन को जब इस फंक्शन में पुट करते हैं तो क्या जवाब आता है, इस वन को जब पुट किया तो आ गया 2 प्लस 1 माइनस 5, ये भी -2 आता है। दिस मीन कि ऑल द कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी आर सेटिस्फाइड, यानी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फंक्शन जो है ना वो एट पॉइंट c इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटीन्यूअस है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो पॉइंट c इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटीन्यूअस है। f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट c इज इक्वल टू -3 के ऊपर, -3 के ऊपर देखना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। सिमिलरली आपके पास पहली कंडीशन है कि फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए, तो आप देखें कि -3 आप इधर पुट करते हैं तो फंक्शन कहीं अनडिफाइंड तो नहीं होता, अब फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड है तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। दूसरी कंडीशन है कि आपने लिमिट देखनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आप दोनों लिमिट चेक करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 -3 माइनस का मतलब -3 तो वो पॉइंट है जिस पे आप चेक कर रहे हैं, और ऊपर जो माइनस है वो ये शो कर रहा है कि आपके पास यू अप्रोचेस -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने इस फंक्शन वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपने जहां जहां से वहां -3 पुट कर दिया, पुट आपने -3 ही करना है इन दोनों में। ठीक है, उनका फंक्शन आपके पास एक ही है, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 जीरो -1 जीरो आ गया। सिमिलरली इसका राइट हैंड लिमिट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, -3 प्लस का मतलब है यू अप्रोचेस -3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी आपके पास x की वो तमाम वैल्यूज हैं जो -3 से बड़ी हैं, और लेफ्ट हैंड में यह था कि आपके पास x की वो तमाम वैल्यूज हैं जो -3 से छोटी हैं। ठीक है, तो लिमिट इसका मतलब इसकी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपके पास जीरो आ गई, यानी दूसरी कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि आपने क्या करना है, उसकी जो पॉइंट है ना उसको फंक्शन में पुट करना है, और उसकी जो वैल्यू आई है वो अगर उसकी लिमिट की इक्वल है जिसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपने -3 को इधर पुट किया तो आपके पास आ गया 0। तो दिस मीन्स कि आपके पास जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट c इज इक्वल टू -3 के ऊपर। दस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट c इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मॉडुलस फंक्शन वाला, f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। इसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट c इज इक्वल टू 5 के ऊपर, c इज इक्वल टू 5 के ऊपर। ठीक है, अब देखें क्या फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन है या नहीं। फंक्शन डिफाइन है, यानी कहीं भी आप 5 पुट करें तो आपके पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइन, यानी जब आप 5 पुट करते हैं तो फंक्शन कहीं भी अनडिफाइन नहीं होता। तो आपने क्या किया, अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 का मतलब ये है कि अगर तो x माइनस 5 की वैल्यू पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर x माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपके पास एक नेगेटिव जो है वो मॉडुलस देगा और वो इस वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये देखिए मॉडुलस ऑफ x को हम इस तरह से ओपन करते हैं, प्लस माइनस x माइनस 5, प्लस माइनस x माइनस 5, यानी इसकी दो वैल्यूज आती हैं। तो आपने क्या किया जी,
limit x approaches to 5 minus mean you approaches 5 from left hand side. Limit x approaches to 5 minus x minus 5, x माइनस फाइव लिमिट अप्रोच टू एक्स माइनस फाइव का मतलब ये है कि आपके पास मॉडुलस ऑफ आपको इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। तो बाहर माइनस आ जाएगा क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से बाहर माइनस आ जाएगा क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और फाइव की लेफ्ट साइड है ये वाली, तो इसके ये फंक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव और राइट साइड वाला ये फंक्शन हो जाएगा प्लस इंटू एक्स माइनस फाइव क्योंकि मॉडुलस की दो वैल्यूज हैं। माइनस से बाहर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, एक्स की जगह फाइव पुट किया तो आपके पास ये जीरो आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स, अब ये आपके पास आप फाइव को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू राइट साइड, राइट साइड आपके पास फंक्शन बनता है मॉडुलस का एक्स माइनस फाइव, तो आपने यहाँ एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव पुट किया, यहाँ माइनस एक्स माइनस फाइव था यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे और पॉजिटिव में आप इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे फाइव को, तो ये भी आपके पास जीरो आ गया। इसका मतलब है लिमिट तो इन दोनों की इक्वल आ गई। अब इसकी फंक्शनल वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, आप x को 5 पुट करें तो आपके पास जीरो आ गया। दिस मीन कि आपके पास द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट c इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन आपके पास जो है वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट c इज इक्वल टू 5 के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाली कंडीशन है कंटिन्यूटी की। आपने क्या करना है, जस्ट आपने तीन कंडीशन को चेक करना है। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन आपके पास उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास अ, जो आप जिस पॉइंट पे आप फंक्शन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट का आपको पता होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे। लिमिट एग्जिस्ट के लिए आप क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x की वो तमाम वैल्यूज लेते हैं जो उस पॉइंट से लेस देन है, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप वो x की वो तमाम वैल्यू लेते हैं वो जिस पॉइंट से वो ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये दोनों लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो दिस मीन कि लिमिट एग्जिस्ट। ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन आपके पास कि जो लिमिट आपके पास आई है वैल्यू, तो आपके पास उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसकी फंक्शनल वैल्यू की अगर इक्वल हो जाए तो दिस मींस कि आपके पास जो है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये वाली कंडीशन अगर आपके पास होल्ड हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी आपके पास ना सेटिस्फाई हो तो आप ये कह सकते हैं कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। इनमें से कोई एक कंडीशन भी तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये वाला आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। तो आपने ये वाले क्वेश्चन और कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से करनी है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन में से इनमें से तकरीबन क्वेश्चन जो है ना वो हर दफा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और कंटिन्यूअस फंक्शन की बार दफा डेफिनेशन भी आती है उसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं। तो ये वाला आपने जरा अच्छे से कर लेना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।